जेंटलमैन, ही इज अ बैरिस्टर, ही इज अ ग्रेट लॉयर। इसलिए कि ये कैम्ब्रिज में पढ़ता है, लंदन में पढ़ता है, इसलिए कि वहां अच्छी तालीम होती है। याद कीजिए वह आपका गुलाम है, इसलिए गुलाम है कि एक किताब है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के ऊपर एक किताब पढ़ाई जाती। आज की तारीख में भी कहां पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, लंदन के अंदर, ऑक्सफोर्ड के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। वो किताब किसकी लिखी भी? आज कल की बयानात में ये बातें मैं रखता हूं क्योंकि हमारे मदरसों के तरफ कुछ लोग निगाह उठाकर देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, मदरसों के अंदर सिर्फ कुरान की तालीम होती, सिर्फ हाफिज़ कुरान बनाया जाता है और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। मैं कहता हूं कि झूठ है। वक्ती तौर पर हमारे मदारिस के जो निसाब है, उस निसाब के अंदर ऐसा महसूस होता है आपको कि इस मदरसे के अंदर सिर्फ अरबिक पढ़ाई होती है। अब से पहले की तारीख उठा करके देखो, एक बच्चा हाफिज कुरान बनता 10 साल की उम्र में मदरसे में पढ़कर बनता है, लेकिन जब वो आगे पढ़ाई को जारी करता है, मेरे भाइयों, दुनिया की सबसे बड़ी किताब जिसको पढ़कर आज डॉक्टर और MBBS MD बनते हैं, आज की तारीख में उस किताब को लिखने वाला कोई प्रोफेसर नहीं, उस किताब को लिखने वाला कोई इंजीनियर नहीं है, उस किताब को लिखने वाला कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं है। उस किताब को लिखने वाला मदरसे का एक हाफिज कुरान है, जिसका नाम हम और आप जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन ये मालूम नहीं कि इसकी ये किताब लिखी हुई। उस किताब का नाम अल कानून, और उस किताब में 10 लाख अल्फाज हैं। कितने? 10 लाख अल्फाज। हमारे कुरान में 3,22,000 हुरूफ हैं, लेकिन उसने जो किताब लिखी है अल कानून, इस किताब में मजमून क्या है? इस किताब में मजमून है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, यानी उस किताब को पढ़कर डॉक्टर बनते हैं। कैसे डॉक्टर? MD डॉक्टर, MBBS के बाद जो MD डॉक्टर बनते हैं वो उस किताब को पढ़ते हैं। और उस किताब को लिखने वाला कौन? मदरसे का पढ़ा लिखा एक हाफिज कुरान, जिसका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना। कौन कहता है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ सकता? हमें छोटी सोच से अपनी सोच बड़ी करनी होगी। आज जो हम पर एतराजात होते हैं, छोटे छोटे एतराजात हो जाते हैं कि नहीं मौलाना, आपके मदरसों के अंदर निसाब में तब्दीली करो, ये करो, वो करो। असल हम लोगों ने 2 प्लेटफॉर्म पर बांट दिया कि साइंस अलग है, मैथ अलग है, सब कुछ अलग अलग। हालांकि आप तारीख उठा करके देखेंगे आपको ये पता चलेगा, तफसीर उठा कर देखेंगे आपको पता चलेगा कि साइंस का वजूद कुरान में है कि नहीं। मिसाल के तौर पर कुरान करीम की एक आयत है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में एक बेहतरीन उस्वा है, एक बेहतरीन नमूना है जिंदगी गुजारने का। तो एक आदमी ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि मौलाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में कैसे उस्वा है? आज की तारीख में हमारे मोदी जी ने तो वंदे भारत ट्रेन चला दिया है, हम 8 घंटे में पटना से दिल्ली चले जाते हैं। और आपके मोहम्मद की जिंदगी को अगर माने तो आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो ऊंट की सवारी की है, 8 दिन में भी नहीं पहुंच पाएंगे दिल्ली ऊंट की सवारी पे बैठ के सवारी करेंगे। आपके मोहम्मद ने घोड़े पे सवारी की है, खच्चर गधे पर सवारी की है। आप बोल रहे हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। How is it possible? How can I reach from Patna to Delhi? Because there are 1200 kilometers away from here and to Delhi. इतना डिस्टेंस है, हम कैसे नबी की जिंदगी पर अमल करके हम जल्दी पर दिल्ली जाना चाहते हैं? हवाई जहाज में बैठेंगे तो 1-1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से लेकर कहाँ, पटना से लेकर दिल्ली। लेकिन आप बोल रहे कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनाओ, उनकी जिंदगी में ढूंढो, उनकी जिंदगी में एक उस्वा है। एतराज का उसास मिला, हमने कहा कि काम डाउन, I'll try my level best to make understand you। बेटे मैं तुमको समझाता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जीवनी में कहीं तो मिसाल मिलती है ना।
आप ये कहते हैं कि नहीं 1450 साल पहले के मोहम्मद की जिंदगी थी, तब के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी थी, अब वालों के लिए नहीं। अब अगर हमको सक्सेस होना है तो हम किन की जिंदगी देखेंगे? सलमान खान की देखेंगे, शाहरुख खान की देखेंगे, ये राहुल गांधी की देखेंगे, बिहार के तेजस्वी की देखेंगे। क्यों? वो यंग है, नए हैं, तो उनके मेथड को अपनाएंगे। आज के जमाने में हम कहेंगे कि नहीं, हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं, हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह रोल मॉडल। लेकिन एक सवाल होता है ना, आपके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का रोल मॉडल है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में तो इतनी तेज रफ्तार सवारी है ही नहीं। फिर मोदी जी का वंदे भारत बेकार, मोदी जी का लाया हुआ बुलेट ट्रेन बेकार। एक सवाल हो सकता है करने वाले, लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में ऐसा वाकया मिलता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद की जिंदगी में एक बेहतरीन मिसाल मोहम्मद की जिंदगी है, एक मशाले राह है। दुनिया वालों, अल्लाह तबारक व तआला के ये कलिमात हैं, कुरान के अल्फाज हैं, और चढ़ते हुए सूरज की तरह हमें यकीन है कि कुरान के अल्फाज, कुरान के मानी कभी बदल नहीं सकते। अभी क्या जनाब, बुलेट ट्रेन आया, हवाई जहाज या रॉकेट पे बैठकर आप 25 मिनट पे दिल्ली जा सकते हैं पटना से। तो आप इतराने लगे कि ये देखो, आपके नबी तो ऊंट पर सवार होकर जाते थे, आपके नबी की माने तो हम ऊंट पर सवारी करेंगे तो हम कैसे दिल्ली पहुंचेंगे? आप अलैहिस्सलाम ने ऊंट की सवारी नहीं की, आप अलैहिस्सलाम ने ऊंट के साथ साथ, खच्चर के साथ साथ, घोड़े के साथ साथ इतनी तेज रफ्तार आपने सवारी पर बैठकर सवारी की है। पूरी दुनिया एक तरफ, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया वालों, कयामत तक इतनी तेज रफ्तार सवारी कोई माए का डाल पे नहीं पैदा हुआ जो बना सके, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिस पर बैठकर सवारी की। उठाओ कुरान, तुम्हें नबी की ऊंट, नबी के ऊंट याद है, उनके गधे और खच्चर तुम्हें याद रहे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का सफर मेराज तुम्हें याद नहीं रहा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। याद करो उस वक्त को जब उम्मे हानी के घर से बैठकर बुर्राक पर सवार होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा से कहां गए थे? बैतुल मक़दिस पहुंचे, वहां पर इमामत कराई, नमाज पढ़ाने के बाद वहां से गए पहले आसमान में। बताओ दुनिया के साइंसदानों, बताओ यूरोप और जर्मनी वालों, क्या तुम्हारे मां ने कोई बच्चा ऐसा जना है जो पहले आसमान को छू पाया हो? तुम कयामत तक आसमान को छू नहीं सकते। हमारे नबी 1450 साल पहले बैतुल मक़दिस से लेकर पहले आसमान तक, पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक, वहां से लेकर तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, उसी पर बस नहीं जनाब, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हजरत जिब्राइल अमीन थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी सिदरतुल मुंतहा वहां पर खड़े हो जाते हैं। ए अल्लाह के नबी, यहाँ से आगे आई कांट वॉक विद यू, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आप यहाँ से आगे जाइए। आप अलैहिस्सलाम वहां से आगे गए, सातवें आसमान को क्रॉस करते हुए, बैत मामूर का तवाफ करते हुए आप अल्लाह के पास गए। पूछो इन साइंसदानों से, मर जाओगे, दफन हो जाओगे, लेकिन तुम सातवें आसमान को छू नहीं सकते। हमारे नबी चंद लम्हों में सातों आसमान का, बैत मामूर का, सिदरतुल मुंतहा का, पूरी कायनात जन्नत और दोज़ख का सफर करके चंद सेकंडों के अंदर पहुंच जाते। बनाओ ऐसी सवारी देखते। अब बुर्राक पे जिस पे अल्लाह के नबी बैठे, उसकी सवारी, उसकी तेज, उसकी रफ्तार क्या थी पता है आपको? उलमा जब हम पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद बताते थे उनकी इतनी तेज रफ्तार, उसकी रफ्तार थी, जहां तक व्हेन यू लुक एबल, जहां तक देखी जा सकती है, आपकी निगाहें जहां तक देख सकती है, वहां तक उसके पहले कदम पड़ते थे। रॉकेट से तेज है कि नहीं? हवाई जहाज से तेज है कि नहीं? ये बुलेट ट्रेन जो गाय से अटक जाती है, बार बार एक्सीडेंट हो जाता, उससे तेज है कि नहीं? बताइए। अब कैसे बोलते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना? आओ बेटे,
ताकत लगा लो, दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम पहले आसमान को नहीं छू पाओ। यही चांद पर जाने के लिए तुमके 5 महीने लग जाते। कितने सारे साइंटिस्ट बैठ जाते, दिमाग लगाते कैसे जाएंगे, जिसमें कम वो पेट्रोल खर्च हो, कम फ्यूल खर्च हो, तो उस पर भी कामयाब